बचपन में आपने फरिश्तों की कहानियाँ तो सुनी होगी और ये कल्पना भी की होगी, काश ऐसा कोई फरिश्ता मुझे भी मिल जाए जो हमेशा मेरे साथ रहे या फिर वो मेरी सारी समस्याओं को दूर कर दे। तो बस दोस्तों, आप ये समझ लें कि आपकी वो कल्पनाएं सिर्फ कल्पनाएं ही नहीं थी। कहानियों वाले वो फरिश्ते वाकई में होते हैं और हम सब अपने आप को खुशनसीब समझ सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें हमारी समस्याओं का हल करने के लिए ही हमारे आसपास भेजा है। एंजल्स या देवदूत हमारे और ईश्वर के बीच एक संदेशवाहक की तरह काम करते हैं, या ये कहें वो इस संसार और ईश्वर के बीच का एक रास्ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं वर्ड्स इमेजिन। आज की इस वीडियो में हम दो आर्क एंजल्स के बारे में बात करेंगे जिनके नाम हैं माइकल और गैब्रियल। और इस वीडियो में मैं आपको एंजल थेरेपी के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आप एंजल से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो पे आखिरी तक ज़रूर बने रहें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं आर्क एंजल्स के बारे में। आर्क एंजल माइकल का कोई शरीर नहीं है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसे ऑरा कहा जाता है और ये नीले रंग का होता है दोस्तों। आर्क एंजल माइकल हमें स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और होप यानी आशा प्रदान करते हैं। जिनके जीवन में कोई ध्येय नहीं है, या ये कहें कि जिनका जीवन वीरान हो गया हो, उनके जीवन में हरियाली भरने का काम इनका होता है। जैसे ही हम एंजल माइकल से जुड़ जाते हैं, ये हमें स्ट्रेंथ देने के साथ साथ हमारे जीवन के प्रति इच्छा शक्ति को भी बढ़ा देते हैं और आपको इस बात की खुशी मिलना चालू हो जाती है कि कोई दैवीय शक्ति है जिसे आप जुड़ गए हो और वो शक्ति हर पल आपको महसूस होने लगती है। गैब्रियल भी एक देवदूत है जिनका किरदार यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों की कथाओं में महत्वपूर्ण है। बाइबल, कुरान तथा अन्य अनेक प्राचीन यहूदी लेखों में गैब्रियल को ईश्वर के मुख्य फरिश्ते के रूप में दर्शाया गया है। गैब्रियल का उल्लेख सबसे पहले डैनियल की किताबों में होता है। इब्रानी भाषा में इस नाम का अर्थ है ईश्वर का सामर्थ्य। बाइबल के पूर्वाधार में वे डैनियल नामक नबी के लिए मसीह के राज्य संबंधी भविष्यवाणियों की व्याख्या करते हैं। ईसाई धर्म में गैब्रियल की उपासना रक्षक के रूप में की जाती है। इस्लाम में माना जाता है कि समय समय पर मोहम्मद को गैब्रियल ने ही कुरान की आयतें प्रकट की थी। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले गैब्रियल ने ही मोहम्मद को हीरा की गुफा में सूरा अल अलक की पहली आयत बताई थी। मुस्लिम समुदाय की मान्यता के अनुसार गैब्रियल अल्लाह के द्वारा बनाया गया एक फरिश्ता है और इस फरिश्ते का काम यह था कि अल्लाह के आदेश अनुसार नबी के पास अल्लाह का आदेश या दिव्य वाणी लेकर जाता है। इसके अलावा गैब्रियल ने और भी कई बार अल्लाह की बात विभिन्न नबियों तक पहुंचाई है। एंजल थेरेपी अर्थात एक ऐसी पद्धति जिसमें एंजल की मदद से अपनी समस्याओं का हल किया जाता है। अपनी किसी भी तरह की समस्या को हल करने के लिए एंजल्स को पुकारा जाता है और उसे अपनी समस्या बताकर उनसे अपनी समस्याओं का हल प्राप्त किया जाता है। ये थेरेपी बड़ी ही सटीक और कारगर काम करती है। एंजल स्वभाव से बड़े दयालु होते हैं और वे चाहते हैं कि वे हमारी सहायता करें। वे सिर्फ हमारी पुकार की प्रतीक्षा करते हैं। जब हम उनसे सहायता मांगते हैं तो वे हमारी सहायता अवश्य करते हैं, क्योंकि वे सदा हमारी मदद के लिए आतुर रहते हैं। यदि हम एंजल्स या देवदूत से संपर्क स्थापित करने में सफल हो जाएं, तो हम उन्हें अपनी इच्छा बता सकते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने में देवदूत हमारी मदद करते हैं। इन फरिश्तों से संपर्क स्थापित करने, उन्हें अपनी इच्छा बताने तथा उसे पूरा करने में उन फरिश्तों की सहायता लेने की प्रक्रिया को ही एंजल थेरेपी कहा जाता है। देवदूतों से संपर्क स्थापित करने के लिए अभ्यास एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए व्यक्ति के सभी चक्र जागृत एवं शुद्ध होने चाहिए, तभी वह देवदूतों से संपर्क स्थापित कर सकता है। यह प्रक्रिया सुनने में शायद आपको कठिन लगे, लेकिन जब आप इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं तो देवदूत खुद आपकी अभ्यास को पूरा करने में मदद करने लग जाते हैं।
इसे आसानी से सीखा जा सकता है, लेकिन इस चिकित्सा पद्धति को सीखने के लिए आपको निरंतर अभ्यास एवं अपनी मनोदशा को एकाग्र करके मेहनत करने की ज़रूरत होती है। जब आप अंतरात्मा यानी तहे दिल से किसी एंजल्स को पुकारते हैं तो वह आपके पास जरूर आते हैं। एंजल थेरेपी के प्रयोग करने वालों का मानना है कि हम सबके अपने देवदूत होते हैं जो हमारे संरक्षक होते हैं और एक अभिभावक की तरह हमारा ध्यान रखते हैं। हमें सिर्फ उनसे संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि हम उनके मार्गदर्शन से अपना जीवन सुखमय बना सकें। यदि आप भी इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।